सेक्स में समय सीमा को कैसे बढ़ाएं, कैसे अवधि को बढ़ाया जाए, कैसे अपने वीर्य के डिस्चार्ज को कंट्रोल करें या कैसे अपनी मर्जी से डिस्चार्ज करें, शीघ्र पतन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण भारती का सेक्सोलॉजिस्ट आज शीघ्र पतन या प्री मैच्योर एजैकुलेशन इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे आज। प्री मैच्योर एजैकुलेशन ना 10 में से 7 to 8 इंडियन मेल्स, फिर बोल रहा हूँ 10 में से 7 या 8 हिंदुस्तानी मर्द प्री मैच्योर एजैकुलेशन या शीघ्र पतन की समस्या से परेशान है। और ये इतना कॉमन है और इसकी वजह से इतना पारिवारिक कलह होता है, ये हम लोग आप रोज अपने क्लिनिकों पे अपने पेशेंट्स के साथ ये महसूस करते हैं। सिर्फ किसी शर्म, डर या किसी घबराहट की वजह से हम लोग इस समस्या के साथ जिए चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस में तो हम लोगों ने ये देखा है कि 50 साल की उम्र हो गई है और आज तक टाइमिंग कभी हुआ ही नहीं, बस निकली चली जा रही है जिंदगी। ऐसा क्यों है? क्या ये समस्या इतनी बड़ी है या मेरा डर इतना ज़्यादा बड़ा था? इसके ऊपर ना थोड़ा सा मेडिकली पहले एक व्यू दूंगा, एक आप समझें कि ये होता क्यों है, फिर इसके निवारण के ऊपर भी बात करूंगा। जो इसकी ना शुरुआत होती है, जो हमारा वीर्य होता है ना, ये सिर्फ शुक्राणु नहीं होता है। जो सीमन है, इट्स नॉट जस्ट अ स्पर्म, इट्स अ कॉम्बिनेशन। ये 4-5 अलग अलग गांठ होती हैं लिंग के रास्ते में, जहाँ पे गोलियों या जो हमारी टेस्टिस होती हैं वहाँ से शुक्राणु बनने से शुरू होकर वीर्य के निकलने तक एक लंबा पैसेज होता है। इसके बीच में छोटी छोटी कई गांठ होती हैं जिनसे एक फ्लूइड सिक्रीट होता है, सबको मिला के वीर्य बनता है। ये हुई पहली बात। बहुत सारे खून से 40 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है, ये सब बकवास बात है। ऐसी कोई मेडिकली कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस तरह की कोई भी शंका मन में प्लीज ना रखें। अब आता है शीघ्र पतन। वीर्य बनना शुरू होता है शुक्राणु बनने से, जो कि हमारे टेस्टिस में जो वृषण है, गोलियां हैं, उसके अंदर बनना शुरू होता है। अच्छा, ये इतनी सी गोली के आगे एक ट्यूब होती है, उसको एपिडिडमिस बोलते हैं, एपिडिडमिस। अब सुन के हैरान होंगे, ये छोटी सी ट्यूब 20 फीट लंबी ट्यूब है। 20 फीट दोस्तों, ये कन्वोलेटेड, एक दूसरे से उलझी हुई ट्यूब टेस्टिस के ऊपर की तरफ होती है, जहां पे शुक्राणु स्टोर होते हैं। अगला हिस्सा आता है ट्यूब का, फिर ये उसको वास डिफरेंस कहते हैं, फिर ये प्रोस्टेट या गदूद में से घूमती हुई एजैकुलेटरी डक्ट में से, लिंग में से बाहर निकलती है। ये तो है वीर्य बनने की प्रक्रिया। शीघ्र पतन कैसे होगा? जब भी सेक्स के लिए जाते हैं, जब लिंग के अगले हिस्से में रगड़ लगनी शुरू होती है, जब हम सेक्स परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तो यहाँ से ना एक सेंसेशन हमारे रीढ़ की हड्डी से दिमाग के सेरिब्रम तक जाती है। वहाँ से एक मैसेज आता है नसों के थ्रू, जिसकी वजह से जो हमारे वृषण है उसकी मसल्स और जो एपिडिडमिस की मसल सिकुड़नी शुरू होती है। वास डिफरेंस की मसल, जो मैंने प्रोस्टेट गदूद बताया, ये पीछे से सिकुड़नी शुरू होती है और वीर्य को आगे धक्का मारना शुरू करती है। अल्टीमेटली बाकी चीज़ों के फ्लूइड उसमें मिक्स होके फाइनली ये लिंग में से बाहर निकलते हैं। ये तो हुआ नॉर्मल प्रोसीजर। जल्दी क्यों हो रहा है? जल्दी होता है, जल्दी के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, पर बेसिकली जल्दी का सबसे बड़ा कारण होता है नर्व लेटेंसी टाइम का शॉर्ट होना। मतलब ब्रेन से जो मैसेज कुछ समय के बाद आना चाहिए था, थोड़ा रुक के आना चाहिए था, वो एकदम आता है। इट्स अनकंट्रोलेबल, आप रोक नहीं पाएंगे। जरा सी एक्साइटमेंट हुई, एकदम डिस्चार्ज हो गया। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि एंटर करने से पहले ही, स्त्री की योनि में एंटर करने से पहले ही पुरुष को वीर्य स्खलित हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, या एंटर होते ही 2, 4, 5, 10 स्ट्रोक्स में आप डिस्चार्ज कर जाते हैं। मेडिकली स्पीकिंग, डॉक्टरी भाषा में शीघ्र पतन की परिभाषा लिख लेना दोस्तों, याद कर लेना। एंट्री के बाद, स्त्री की योनि में प्रवेश के बाद कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक अगर पुरुष सस्टेन नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता है और उसको डिस्चार्ज हो जाता है और ये प्रक्रिया लगातार बनी रहती है, इसी को शीघ्र पतन कहते हैं। यही शीघ्र पतन की मेडिकली पर क्वालिफाइड जो सही परिभाषा है वो ये है। अच्छा, फिर ये अब प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, तो इसका कॉजेज क्या हो सकते हैं, कारण क्या होते हैं? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म है, इनएक्सपीरियंस है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से, इम्बैलेंस्ड फूड की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की वजह से, या अगर आपको लिंग में तनाव की कमी अक्सर रहती है,
ये भी एक कारण होता है, क्योंकि होता क्या है कि लिंग में अगर तनाव की कमी बनी रहती है ना, तो होता क्या है, जरा सा तनाव हुआ आपको ये होता है कि फटाफट पेनिट्रेट कर जाऊं, फटाफट मैं कर लूं, तो उससे क्या होगा, आप टाइमिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स प्रॉब्लम शायद कहीं और शुरू हो रही है और आप टाइमिंग को लेके परेशान हो रहे हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, फीमेल को सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेल क्या है, मेल होता है एक्टिव पार्टनर, फीमेल होती है पैसिव पार्टनर। फीमेल को अगर डिस्चार्ज हो भी जाए तो भी वो अवेलेबल रह सकती है। मेल के साथ प्रॉब्लम ये है, पुरुष के साथ ये समस्या है कि वो एक बार वो डिस्चार्ज हो गया, वंस यू आर डिस्चार्ज यू आर जीरो, आपके लिंग में से ब्लड चला जाता है और आपका तनाव भी चला जाता है। तो अगर फीमेल ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंची है, चरम सुख तक आपका पार्टनर नहीं पहुंचा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है पारिवारिक कलेश में, आपके शादीशुदा जीवन में। इसलिए इसको सीरियसली सोचें। आप इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, आप इस प्रॉब्लम को ना अवॉइड नहीं करें। ऐसा आपको लगता है कि मैं जल्दी डिस्चार्ज कर रहा हूं, पर आप इसके बारे में बात नहीं करते शर्म के मारे। हम अपनी स्त्रियों को इतनी इजाजत नहीं देते कि वो अपनी ऑर्गेज्म को लेकर हमारे से डिस्कशन करें। तो अल्टीमेटली वो एक गांठ बनती है परिवार में, वो आपसी संबंधों में गांठ बनती है। कोई भी शादीशुदा कपल आपस में तभी खुश रह सकता है जब एक दूसरे से सेक्सुअली सेटिस्फाइड है। और ये सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दूसरे से बात करने में कोई बुराई नहीं होती है। और वी शुड डिस्कस की दैट हाउ वी कैन elongate it, how we can treat it. फाइनली आते हैं इसके इलाज, हाउ टू कंट्रोल दिस थिंग। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स भी ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जैसा स्टॉप स्टार्ट टेक्निक है या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जिसको केजल एक्सरसाइज भी बोलते हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। मूल बंध एक हमारे आयुर्वेद में, योग में ये प्रक्रिया बताई गई है, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। पर ये सिर्फ यही मेथड्स नहीं है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स भी मेंशन्ड है, जैसा कि अश्वगंधा है, गोखरू है, पोंच बीज है, यशद बसम है, चांदी बसम है, स्वर्ण बसम है, शिलाजीत है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं और इनका ना मेथड है अलग अलग काम करने का। कोई ब्रेन पे काम करेगी, कोई नसों पे काम करेगी, कोई लिंग पे काम करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका कॉज क्या है। सेंसिटाइजेशन है, लिंग में बहुत जल्दी सेंसेशन हो जाती है, तो आपको डिसेंसिटाइज करना पड़ेगा। जैसे एक हमारा ऑयल आता है, अगर आपको लिंग के ऊपर मसाज करते हैं तो उससे थोड़ी डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, तो आपको टाइमिंग बढ़ जाता है। या आपके पीछे नसों में प्रॉब्लम है या ब्रेन से मैसेज जल्दी आ रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसके ट्रीटमेंट संभव है। सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, आप जल्दबाजी ना करें, सेक्स के दौरान आराम से लें, चीज़ों को समझ के लें। आपको कोई वार जीतने नहीं जाना है वहाँ पे, ठीक है। ये संबंध सेंसिटिव चीज़ होती है। अगर कोई समस्या फील कर रहे हैं तो उसको डिस्कस करें, उसको अपने मन में ना रखें। या कभी हो गया है तो आप बात करें कि शायद आज कुछ प्रॉब्लम थी, या अपने पार्टनर से पूछें, इज शी फीलिंग सेटिस्फाइड, क्या वो सेटिस्फाइड फील कर रही हैं। इससे बातचीत का रास्ता खुलेगा और उसको सामने वाले को लगेगा कि कुछ छुपा नहीं रहा। हो सकता है आपका पार्टनर ये महसूस कर रहा हो कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, पर वो बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि वो शायद आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि आप उसके सामने शर्मिंदा हो। तो किसको समझना पड़ेगा? हमें ही समझना पड़ेगा। डायलॉग से बात बन सकती है। तो इसलिए अगर आप ऐसी किसी शीघ्र पतन या अर्ली डिस्चार्ज या सेक्स के लिए जब भी जाते हैं आप बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है, आप बिल्कुल समय को चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये शीघ्र पतन की समस्या है। इसका इलाज अच्छे से संभव है। आप किसी भी आयु वर्ग के हों, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस से आते हों, आपका जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन हो, ये चीज़ें इलाज से संभव है। हमारे डॉक्टर्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। हम लोग आपको इस चीज़ का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आई होप मैंने जो बातें आपको बोली हैं इस वीडियो के अंदर वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।